हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अमेरिकन मार्केट के साथ क्या चल रहा है। अमेरिकन मार्केट में तो काफ़ी वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। शुरुआत जैसी थी 150 पॉइंट का गैप अप, देन उसके बाद लाल निशान में चला गया अमेरिकन मार्केट, फिर वापस कम बैक करके 150 पॉइंट के आसपास की तेजी वापस दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। सो नियर बाय हम कह सकते हैं कि 0.5% की भी तेजी नहीं है। अभी वीडियो बना रहा हूँ तभी तक की स्थिति है, वॉलेटिलिटी नजर आ रही है। नेस्डैक की अगर बात करेंगे तो नेस्डैक भी आप देख सकते हो कितना भयंकर वॉलेटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है। एकदम ओके ओके परफॉर्मेंस है, ना तो बहुत बड़ी तेजी ना तो बहुत बड़ी गिरावट। मतलब एटलीस्ट फ्राइडे के दिन तो एक तरफा गिरावट ही देखने को मिली थी। नेस्डैक ने तो तांडव ही दिखा दिया था एंड इसी चीज़ का इम्पैक्ट आज के दिन हमारे मार्केट पे भी देखने को मिला। इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग एक वीडियो में बातचीत यहाँ पे कर चुके हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों HCG से रिलेटेड। सो हेल्थ केयर ग्लोबल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि तेजी भी देखने को मिल गई शेयर में, और इसके पीछे का रीजन था कि KKR फाइनली दोस्तों यहाँ पे कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर यहाँ पे करने वाला है। 54% स्टेक यहाँ पे बाय कर रहे हैं। लगभग 450 करोड़ के आसपास की हम लोग परचेज डील होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन बात करेंगे JTL इंडस्ट्री के बारे में। सो JTL इंडस्ट्री आप देख सकते हो, इनको फाइनली NCLT के ओर से, मतलब कोर्ट की ओर से अप्रूवल यहाँ पे मिल चुका है कि उनका जो ये ऑपरेशन था RCI प्लांट को लेकर, सो उसको अभी ये शुरू यहाँ पे कर सकते हैं। मामला कोर्ट में था, इसी से रिलेटेड हम कह सकते हैं वो हरी झंडी मिल चुकी है। बात करेंगे RVNL की, तो RVNL आप सभी लोगों को पता है रेलवे सेगमेंट की इंफ्रा वाली कंपनी है। लगभग 150 करोड़ का इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है, बिकॉज ये अभी L1 बिडर, मतलब लोएस्ट बिडर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फिलहाल मार्केट की स्थिति ऐसी है कि अच्छी खबरों के बावजूद भी हम लोग को स्टॉक्स में पिटाई होते हुए देखने को मिल रही है। देन हम लोग बात करेंगे एक डिसेंट खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक आप सभी लोगों को पता ही है, RBI ने रिस्ट्रिक्शंस डाले थे 6 महीने तक कोई विड्रॉल यहाँ पे कर नहीं सकता एंड अलग अलग कंडीशंस थे। तो एक अभी RBI के ओर से अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है कि फ्रॉम 27 फेब से 25,000 पैसे यहाँ पे 25,000 रुपया डिपॉजिटर्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं करके। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि आगे कोशिश जारी रहेगी बैंक को वापस बचाने के लिए, क्योंकि आपको पता है इसके पहले भी PMC बैंक का इशू हुआ था। सो उसी प्रकार से इस बैंक को भी बचाने की कोशिश यहाँ पे RBI कर रहा है। देन बात करेंगे दोस्तों, तो जियो के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में हम लोग को एक अर्जी जाती हुई देखने को मिलती, प्लीज आती हुई देखने को मिली थी। किस चीज़ को लेकर, कि इंटरनेट प्राइस को लेकर, कि इसको रेगुलेट किया जाए, कि इंटरनेट के प्राइस हम लोग को जिस प्रकार के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं इसके ऊपर कोई कानून कायदा यहाँ पे आना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को क्या कर दिया, जंक, मतलब खारिज यहाँ पे कर दिया। उन्होंने बोला भाई ये फ्री मार्केट है, ठीक है, एंड अगर आपको यहाँ पे प्राइजेस से रिलेटेड इश्यूज है तो आपको बहुत सारे MTNL BSNL के भी प्राइजेस देखने को मिल जाते हैं इंटरनेट से रिलेटेड, आप वहाँ की सुविधाएं ले सकते हो। तो इसी चीज़ को लेकर हम कह सकते हैं जियो को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इसमें जियो का मार्केट शेयर हम लोग को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखा गया तो जियो को आने वाले समय में एक बहुत बड़ी चुनौती मिलने वाली। जियो की बात करें, एयरटेल की बात करें, किससे रिलेटेड, स्टारलिंक से रिलेटेड। पहले तो वह टेस्ला वाला मैटर को यहाँ पे क्लोज करेंगे, उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है। बात करेंगे NTPC से रिलेटेड, तो हम कह सकते हैं फाइनली NTPC एंड EDF इंडिया, इन दोनों की पार्टनरशिप होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। किस पर्पज़ को लेकर, हाइड्रो PSP प्रोजेक्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। सो इसका भी अनाउंसमेंट हम लोग को होते हुए देखने को मिल चुका है। उसी के हिसाब से NTPC ग्रीन की अगर हम लोग बात करें तो गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल चुकी है, और इसके पीछे का रीजन आपको पता ही है। NTPC ग्रीन एनर्जी हाल ही में ही लिस्ट हुआ था एंड फाइनली हम कह सकते हैं शेयर होल्डर का जो लॉकिंग पीरियड रहता है वो हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिला। आप सभी लोगों को पता है 30 दिन का लॉकिंग होता है, 90 दिन का लॉकिंग होता है, ठीक है। उस हिसाब से यहाँ पे बाद में क्या किया जाता है, जो पहले शेयर में निवेश करते हैं IPO से पहले, उनके ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन रहते हैं वो खुल जाते हैं, फिर उसके बाद उनको बेचना है वो बेच सकते हैं। तो ये NTPC ग्रीन से रिलेटेड जो है लॉकिंग था वो हम लोग को खत्म होते हुए देखने को मिल गया। देन बात करेंगे दोस्तों तो अनलिस्टेड मार्केट, ठीक है। सो अनलिस्टेड मार्केट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो जोहो ये जो कंपनी है हाईएस्ट लेवल पे वैल्यू होते हुए देखने को मिले, 1 लाख करोड़ के पार जाते हुए देखने को मिल चुके। वहीं पे जीरोधा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, शेयर मार्केट में आप सभी लोग पता है जो ये ब्रोकर है 87,750 करोड़ का वैल्यूएशन के साथ हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। सो हम कह सकते हैं ये कुछ कंपनियां हैं। उसी के साथ साथ और भी कुछ पॉपुलर कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि मेगा इंजीनियरिंग भी है। आप सभी लोगों को पता है ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हुई थी। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रल बॉन्ड के वक्त इसका नाम काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। देन पार्ले प्रोडक्ट्स का नाम हम लोग को देखने को मिल रहा है। ड्रीम 11 भी है, रेजर पे जैसी कंपनीज है, ठीक है। ये भी हम लोग को अनलिस्टेड स्पेस में अच्छे वैल्यूएशन के साथ टॉप की जो रैंकिंग निकली है उसमें उनके नाम देखने को मिल रहे हैं। बात करेंगे अदानी पावर के लिए एक अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है कि इनको फाइनली हम कह सकते हैं लेटर ऑफ इंटेंट यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल चुका है। विदर्भा इंडस्ट्रीज
पावर के चलते। ठीक है, तो हम यहाँ पे डेफिनेटली कह सकते हैं 600 मेगावाट का एक थर्मल पावर प्लांट हम लोग को महाराष्ट्र में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो इसी से रिलेटेड लेटर ऑफ इंटेंट अदानी पावर को यहाँ पे मिल चुका है। आगे बढ़ेंगे आइनॉक्स इंडिया को लेकर अगर हम लोग बात करें तो आइनॉक्स इंडिया के शेयर ठीक है 2% यहाँ पे डाउन ही है, बट इनके लिए अच्छी खबर हम लोग को जरूर देखने को मिल चुकी है। ये बन चुका है फर्स्ट इंडियन कंपनी टू गेट क्रेनोजिक फ्यूल टैंक सर्टिफिकेशन। ठीक है, ये जितने भी ये कंपनीज ये इस प्रकार के बिजनेस यहाँ पे करते हैं, काफ़ी सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है, और जब जब ये इस प्रकार के सर्टिफिकेशन ये ऑप्ट कर लेते हैं तो इनके लिए अच्छी खबर देखने को मिल जाती है। तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं एक अच्छा पॉइंट इनके लिए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो डोनाल्ड ट्रंप, यस डोनाल्ड ट्रंप की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो रिसेंटली हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे लॉर्ड जिम ओनिल की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो उन्होंने ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो ये बातें कर रहे हैं, जिस प्रकार का टफ टॉक हम लोग को देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली अगेंस्ट द इंडिया, ये एक टैक्टिक है। ठीक है, एक ट्रेड वॉर से रिलेटेड, मतलब उनका कहने का तरीका ये है कि एक्चुअली डोनाल्ड ट्रंप भी ये नहीं चाहते, बट वो जानबूझकर इस प्रकार की रणनीतियाँ अपना रहे हैं इस चीज़ के चलते, क्या करने के लिए, फ़ायदा करने के लिए खुद को। तो ये चीज़ें देखने को मिले। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों ने ये तक कहा था, इनफैक्ट शशि थरूर ने भी ये बात बोली थी कि ये सिर्फ डराने धमकाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। एक्चुअल में अगर देखा गया तो ये चीज़ों को इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है कि बस वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस दबाव में बहुत सारे कंट्री उनके टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं, एंड बाद में वो कुछ करेंगे ही नहीं। मतलब बिना कुछ किए सिर्फ डरा धमका कर वो अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कि ये बताने की कोशिश बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे की है। अब ये तो ट्रंप ही जाने एक्चुअल में उनकी रणनीति क्या है करके, कि वो अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये तो आने वाले वक्त में यहाँ पे पता चल जाएगा। काफ़ी सारे कुछ देश भी ये बोल रहे थे कि ये सिर्फ धमकी देने का काम कर रहे हैं, अगर आप ये बिल्कुल भी इनके टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं मानोगे, एंड अगर ये एक्चुअल में टैरिफ जैसी चीज़ों को अप्लाई करने भी जाएंगे, रेसिप्रोकल टैरिफ एंड और भी अलग अलग टैरिफ, तो इनके देश का भी नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। अभी एग्जैक्टली क्या करेंगे ये तो आने वाले वक्त में ही पता यहाँ पे चल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो रिपोर्ट से रिलेटेड एक बहुत ही गजब की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब कौन सी रिपोर्ट है दोस्तों, कि 45% अभी जो यंग इंडियंस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं वो प्राइमरी इन्वेस्टमेंट उनकी चॉइस नज़र नहीं आ रही, इनफैक्ट वो स्टॉक्स को ही प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है, एंड यंग इंडियंस मतलब हम कह सकते हैं एज 35 के आसपास के मतलब हिसाब से कैलकुलेशन यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते क्या पता चल रहा है दोस्तों कि जो नए प्लेयर्स आते हैं, ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है वो थोड़े से इमोशनल इन्वेस्टर रहते हैं, एंड आपको बताइए जो इन्वेस्टर बिहेवियर इंडेक्स जो रहता है उसके हिसाब से हम लोग को ये बातें देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग हम लोग को पार्टिसिपेट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो इन्वेस्टर बिहेवियर इंडेक्स रहता है, या फिर आप अलग अलग इंडिकेटर के नाम दे सकते हो, मार्केट मूड इंडिकेटर भी बोल सकते हो, इमोशनल इंडिकेटर बोल सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था, आप सभी लोगों को पता है मार्केट क्रैश हुआ है तो सबसे, अगर आपको अच्छा पैसा छापना है तो ये सबसे बड़ा इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर को अगर आप समझ गए तो आप लिटरली मार्केट को समझ गए। ठीक है, तो ये वीडियो को जरूर देख लेना, इसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे देखे रखा हुआ है। जो हमारा तीसरा चैनल है लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इसके ऊपर ये मैंने वीडियो कवर किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको गलती से भी मिस मत कर लेना। बताने का मकसद क्या है कि इतने ज़्यादा हम लोग को ये पार्टिसिपेशन बढ़ते हुए देखने को मिले, तो ये इमोशनल इंडिकेटर काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क करता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आप सभी लोग अश्नीर ग्रोवर को तो जानते होंगे, तो इन्होंने क्रिक पे की शुरुआत यहाँ पे की थी, जो इनका स्टार्टअप था, जो फाइनली वो इसको क्लोज करते हुए देखने को मिल रहा है। फैंटेसी क्रिकेट प्लेटफॉर्म ये था। ठीक है, काफ़ी कुछ अलग अलग खबरें हम लोग को देखने को मिल रही है कि कॉम्पिटिशन भी है, अलग अलग चीज़ें देखने को नहीं, बट मेजर बॉटम लाइन यही है कि जो क्रिक पे जो फैंटेसी प्लेटफॉर्म है वो हम लोग को शट डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। बात करेंगे आरबीआई से रिलेटेड। आरबीआई ने एक कमाल की खबर यहाँ पे लाई है। कौन सी, कि आरबीआई प्लान कर रहा है एलिमिनेट लोन फोरक्लोजर चार्जेस एंड प्री पेमेंट पेनाल्टीज। मतलब अगर आप लोन लेते हो एंड 10 साल का लोन है, अगर आपको जल्दी इसको क्लोज करना है तो इससे रिलेटेड अभी बताया जा रहा है कि कोई भी पेनाल्टी यहाँ पे नहीं लगेगी। अगर आप खुद से भी डायरेक्ट क्लोज करते हैं तो भी ठीक है, मतलब पे करके, या फिर आप मतलब प्रीपे करके, या फिर आप दूसरा लोन लेकर अगर क्लोज भी कर रहे हो तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शायद से पेनाल्टी ना लगे, चार्जेस ना लगे। ऐसी खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। लेट्स सी आगे क्या होता है करके, बट फिलहाल तो ये हम लोग को ड्राफ्ट सर्कुलर में ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। दैन बात करेंगे बोट आप सभी लोगों को पता ही है कि अमन गुप्ता की ये कंपनी है। ठीक है, आईपीओ लाने का प्लान करे दोस्तों। रिपोर्ट के जरिए खबर है कि फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब जो अभी ये चलने वाले, आपको पता ही है 1 अप्रैल से जो शुरू यहाँ पे हो जाएगा, तभी आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल सकता है। समवेयर अराउंड 2000 करोड़ का एक बहुत ही अच्छा डिसेंट आईपीओ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। डीआरएचपी फाइल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों जोमेटो, स्विगी, फूड डिलीवरी वाली कंपनी, तो इनको एक टक्कर देने के लिए आपको पता ही है जेप्टो ने अपने बिजनेस को, फूड डिलीवरी वाले बिजनेस को, कैफे
करके अलग से यहाँ पे मार्केट में लॉन्च किया था और 1 लाख डेली ऑर्डर वो अचीव करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं, मतलब 10 मिनट में उन्होंने कहा था जेप्टो कैफ़े से रिलेटेड ये चीज़ें लॉन्च की थी, तो उसको अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे मिल रहा है। तो स्विगी जोमेटो को भी अच्छा खासा टक्कर मिलते हुए देखने को मिला है। लेट्स सी अभी मार्केट शेयर के हिसाब से स्विगी जोमेटो का किसका मार्केट शेयर जेप्टो कैफ़े ईट करता है। देन डिलीवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये भी कंपनी रिसेंटली लिस्ट होते हुए देखने को मिली थी, मतलब अभी तो टाइम हो गया। सो कंपनी एक्सपांड कर रहा है अपना जो रोड ट्रेन का जो ये बिजनेस है फॉर ऑटो एज वेल एज एफएमसीजी सेगमेंट से रिलेटेड। देन कैफे कॉफी डे की अगर हम लोग बात करेंगे, कोर्ट से रिलेटेड अगर हम कहें तो इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट द सीसीडी ये रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्यों? क्योंकि एनसीएलटी अपीलेट ट्रिब्यूनल फेल टू पास ऑर्डर विद इन अ डेडलाइन। तो हम कह सकते हैं कि चलो वापस यहाँ पे जो प्रोसेस जो था, ठीक है, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि रुका हुआ है, तो अभी ये रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन पीवीआर आइनॉक्स की अगर बात करेंगे तो आपको पता ही है कि पिक्चर्स के चलते अच्छा खासा कलेक्शन हो रहा है। तो अभी का अगर हम लोग बात करें 350 करोड़ तक जो अभी ये जो मूवी चल रही है, कौन सा, छावा मूवी, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, सो विद इन इंडिया की बात करें तो 350 करोड़ तक हम लोग को कमाई होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो जितनी कमाई अच्छी होती रहेगी तो इस कंपनी के हम कह सकते हैं रेवेन्यू आने वाले समय में सुधारने की कोशिश यहाँ पे वो जरूर करेंगे। हालांकि मैंने इसके पहले भी बहुत बार बताया है कि एक पिक्चर चलने के चलते पीवीआर आइनॉक्स का कमबैक होना इतना सिंपल नहीं रहेगा। उनको इसी प्रकार के मल्टीपल पिक्चर चाहिए, मल्टीपल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन चाहिए, जैसे जहाँ पे 300 400 500 करोड़ की कमाई हो, तभी जाके ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे पाएंगे। दैन बात करेंगे तो गोल्ड 88 89 के आसपास चल रहा है। बिटकॉइन की बात करें $95,000 के नीचे फिसल गया। एंड क्रूड की बात करें तो 75 70 के ही रेंज में मंडराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।